हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग पिकअप। आज का जो सिनेरियो है बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल था। और जैसा मैं अपने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि ये पूरा एंड ऑफ द ईयर एंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी कुछ मूवमेंट नहीं रहेगा मार्केट में, क्योंकि एफ आई तो है ही नहीं अवेलेबल और वॉल्यूम बहुत कम है मार्केट में। तो इस वजह से ज़्यादा कुछ मूवमेंट होने वाला नहीं है। तो आज जैसा कल प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट साइडवेज रहेगा, तो एग्जैक्टली वो वैसे ही बिहेव किया है। कुछ स्कैल्पिंग के लिए टाइम मिला था 50-60 पॉइंट का, तो वो यहाँ से कवर किया गया उसको। ठीक है, तो हार्डली 20-25 पॉइंट में निकल गए जल्दी, लेकिन उतना खास मूवमेंट हुआ नहीं किसी में भी। लेकिन आज ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ऑटो सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म किया है, जैसा मारुति है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मैक्स हेल्थ, ये भी अच्छा है, एक हेल्थ इंश्योरेंस का कंपनी, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया आज। ठीक है, और इसमें अच्छे परफॉर्मेंस हुए हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज था, तो इसमें कुछ खास करने को मिलता नहीं है। तो ऐसी मार्केट में हम किस तरह से एनालाइज करेंगे कि मार्केट का कंडीशन कैसे होता है। ठीक है, तो वो आज हम यहाँ पर बताऊंगा मैं कि कैसे होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सेल सिग्नल मिला था और यहाँ पे सेल एग्जिट हो गया, बाई मिला था, तो उतना कुछ खास इंडिकेटर भी परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि साइडवेज मार्केट में कोई भी चीज़ सही तरीके से काम नहीं करती है। तो अगर हमको देखना है कि मार्केट का परफॉर्मेंस अब कैसे होगा, तो मैं आपको इसका एक वीकली टाइम फ्रेम बताता हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम अपना है। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम में क्या हुआ कि ये देखिए यहाँ पर अक्टूबर 2023 का अक्टूबर 2023 का ये एक सिग्निफिकेंट लो है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपना एक सिग्निफिकेंट लो है, इसका इसका लो दोनों बराबर ही है। तो यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची है, तो ये एक लो और ये एक लो पकड़ के अगर अपन लाइन खींचते हैं, तो ये अपना एक ट्रेंड बन जाता है। इसको अप ट्रेंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों लो के बाद कहीं पर भी लो ब्रेक हुआ नहीं है। तो ये अपना लास्ट वीक का था, जिसमें 5% के आसपास ये निफ्टी ने ब्रेक दिया है, ब्रेकडाउन दिया है 5% के आसपास। लेकिन अब ये जो वीक हुआ है अपना, सिर्फ एक दिन हॉलीडे था। ठीक है, इसमें सिर्फ इसका ओपन देखो 23,738 है, क्लोज है 23,750, यानी 3 दिन में सिर्फ 12 पॉइंट का इसने ग्रोथ दिया है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमको कुछ नहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लेकिन अगर ये इसका ब्रेकडाउन इसकी ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, ये ट्रेंड लाइन को अगर ये तोड़ता है, तो देन बहुत ज्यादा इसमें गिरावट आ सकती है। और कहाँ तक आ सकती है, वो यहाँ तक आ सकती है। अच्छा, ये जो हैमर दिख रहा है आपको, ये कौन से मंथ का है? जून मंथ का है। जून में इलेक्शन हुआ था, एक 2-3 दिन मार्केट बहुत ज्यादा गिरी थी, उसके बाद से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था। ओके, तो ये एक सिग्निफिकेंट लो है हमारे लिए। अगर ये जून का लो ब्रेक हो जाता है, तो देन और भी फर्दर नीचे आ सकता है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको पकड़ के बैठी हुई है। अगर ये ब्रेक होती है, तो फिर हम लोग ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 21,250 का। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इस तरह का आप अपने चार्ट में ड्रॉ करके रख लो इसको, और ये देखो कि अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है, देन हम लोग और भी लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन तब तक क्या है, जैसा भी अभी, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में ये देखिए, डेली टाइम फ्रेम में ये यहाँ पर है। लेकिन ये एक हमारे लिए जो पॉइंट है ना, ये जो मूविंग एवरेज है, ये 200 डे मूविंग एवरेज है। तो अभी मार्केट क्या है, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास चल रही है। तो अगर यहाँ पर कोई अच्छा ब्रेकआउट हो जाता है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट एक सिग्निफिकेंट हाई दे देती है, तो देन ये मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि ऊपर जाएगी। वरना तब तक ये देखिए, 3 दिन हो गया मार्केट एक ही जैसे कैंडल बना रही है, तो कुछ मूवमेंट है ही नहीं इसमें ये वीक में। तो इसका हाई और इसका लो, ये एक हाई है और ये एक लो है, ये दोनों अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर दूंगा। कन्वर्ट करके ये दोनों जो लाइंस है, ये दोनों लाइन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा भी ये लाइन के ऊपर गया तो ऊपर जाएगा, ये लाइन के नीचे आया तो नीचे आएगा। तब तक हम इसमें जो भी अपॉर्चुनिटी 20-25 पॉइंट की मिलती है लेकर
घर जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ निकालने की कोशिश करेंगे कैपिटल हाथ से निकल जाता है, स्पेशली क्योंकि बहुत सारे लोग ऑप्शन कर रहे हैं, तो ऑप्शन में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्टॉक्स जो देखें, स्टॉक्स जैसा मैं कल बताया था आईटीसी देखने के लिए उस दिन, तो आईटीसी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एंड में अगेन मार्केट ने उसको सपोर्ट नहीं किया और यहाँ पर क्लोज हो गया, लेकिन ये फिर भी अप ट्रेंड नहीं है, ये ऊपर जा सकता है। आज मारुति ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। सेकंड, एचडीएफसी बैंक में दोनों तरीके से अच्छा प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर भी एचडीएफसी बैंक में यहाँ से शॉर्ट करके यहाँ पर आया था। तो बाकी तो दूसरा कल के लिए ऐसा कुछ स्टॉक नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में, ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। एसीसी को मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन एसीसी में कुछ भी खास बना नहीं है, तो एसीसी भी नहीं ले पाया। तो ओवरऑल बहुत फ्लैट दिन गुजरा है आज का। फिर कल तो फ्राइडे है, वीकेंड है, और प्लस फिर ड्यू शुरू हो जाते हैं, न्यू ईयर की तैयारी शुरू हो जाती है, तो अगेन वॉल्यूम की कमी होती है इसमें। तो कल के लिए स्टॉक्स तो ऐसे कुछ निकल के आए नहीं है। तो जो भी है आप लोग इसमें देखकर निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी स्पेशली इस तरह का ट्रेड करो, क्योंकि कल तो वैसे भी डे का फर्स्ट रहता है अपना एक्सपायरी का, और एक्सपायरी शुरू हो जाती है कल, तो उस पर आप जरा, प्रीमियम भी रहते हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं। अगर 150-200 के आसपास अगर कोई प्रीमियम मिलता है तो उस पर ट्रेड करके इसमें एक अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं, अगर मार्केट मूवमेंट करती है तो। वरना खाली बैठो आप, देखो जब तक, अगर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी रहे तो मैं अपडेट करता हूँ ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।